महाराज जी, आजकल नवयुवक बहुत बिगड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? पूज्यपाद उड़िया बाबा, जब तक हमारे धर्म ग्रंथों को स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यात्म को, तब तक ये बिगड़ते ही रहेंगे। इसलिए प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है, ब्रह्म ऋषियों ने कैसे मनुष्य शरीर सार्थक हो, कैसे सुख शांति मिले, ये शोध करके लिखा हुआ है। इसलिए हृदय की व्यथा, बेकार का चिंतन, अशांति, दुख, इन सबको मिटाने के लिए अध्यात्म एकमात्र है, दूसरा उपाय नहीं। बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इस समय, बहुत लोग। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म से चलना नहीं है। तो मन जो है वो मलिन हो करके इतना चिंतन में व्यस्त कर दिया, जो चिंतन शोक, दुख, अशांति प्रदान करता है। भगवत चिंतन निशोक, निर्भय, निश्चिंत, परमानंद प्रदान करता है। कैसी भी परिस्थिति हो, आनंद ही आनंद रहता है जब भगवत चिंतन हो। तो आज की समाज तभी सुधर सकती जब अध्यात्म को स्वीकार करे। लोग पापाचरण करते हैं और खूब पापाचरण से धन कमाने की इच्छा रखते हैं, इनको कहां से शांति प्राप्त होगी? अगर 1000 दिमाग का एक्सरा किया जाएगा, ऐसी कोई मशीन हो कि उसके दिमाग की बात बता दे, तो एक ही चल रहा है, कैसे भोग भोगूं, कैसे धन कमाऊं, बस। कैसे धन कमाऊं, कैसे भोग भोगूं, इसके अलावा नहीं। देख लो अपने अपने दिमागों का एक्सरा, आप ही करके देख लो। कोई बिरला ऐसा है जो सोचता मैं धर्म से चलूं। कोई 1000 धर्मात्माओं में बिरला ऐसा है जो एक वैराग्यवान। कोई उन 1000 वैराग्यवानों में कोई एक है जो ज्ञान में। कोई 1000 ज्ञानियों में कोई एक है जो तत्व प्राप्ति। 1000 तत्व प्राप्ति की बात में तत्वबोध कोई बिरला ही, और उन तत्वबोध वालों में बिरला कोई जीवन मुक्त, विदेह मुक्त महापुरुष होता है। तो महाराज, अध्यात्म धर्म से ही चलने पर सबका मंगल होगा। तो अध्यात्म धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को नीचे न गिरने दे, जो जीव की उन्नति करा दे, जो जीव को अशांत न होने दे, जो जीव को शांति में पहुंचा दे, जो जीव को भय न होने दे, निर्भय अवस्था में पहुंचा दे, उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म के बिना उन्नति न लौकिक न पारलौकिक। महाराज, आजकल पहले जैसे विद्वान नहीं मिलते, इसका क्या कारण है? पहले जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो सब त्रिकाल संध्या करते थे और विद्या प्रदान करने वाले भगवान शंकर की आराधना करते थे। भगवान शंकर और त्रिकाल संध्या के प्रभाव से उनकी विद्या बढ़ती चली जाती थी। आज कोई संध्या बिरला ही करता होगा, बिरला है। कोई कोई तो जानते नहीं कि संध्या किसे कहते हैं। आज भी अगर समय से यज्ञोपवीत हुआ हो, त्रिकाल संध्या हुई हो, साप या वरदान यज्ञोपवीत लेके दे ले, वैसे ही लागू हो जाएगा जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में लागू होता है। पक्का समझना, त्रिकाल संध्या करने वाला हो और समय से यज्ञोपवीत हुआ हो, उसकी बाल्यावस्था में 5 से 8 वर्ष या 10 वर्ष तक तो हो ही जाना चाहिए। इन 5 वर्ष में यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए और त्रिकाल संध्या करता हो। फिर आज कैसे विद्या प्रकाशित हो? आज पढ़ा भी जाता है विद्या तो धन के लिए, जबकि हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म पहले है। हम विद्या अध्ययन करते धर्म की जिज्ञासा के लिए, धर्म की पूर्ति के लिए। हमारा धर्म है विद्या अध्ययन करना। तो विद्या गायत्री और भगवान शंकर दो की कृपा से प्रकाशित होती है। जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता या नहीं किए, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, उसमें कभी विद्वता आ ही नहीं सकती, उसमें कभी सरस्वती विराजमान ही नहीं हो सकती। कोई उपासना तो करता नहीं, विद्या कहां से आवे? एक बूंद भी शराब अगर जबान से लग जाए तो ब्राह्मणत्व तो नहीं रह सकता, उसका ब्राह्मणत्व छीन हो सकता है। और वो ब्राह्मणत्व कि उन ऋषि का हमें याद नहीं आ रहा है, वो यजमान के यहां जा रहे थे, महाभारत में है,
शायद कथा कहते कहते याद आ जाए। वो अपने जजमान के यहां जा रहे थे, तो गर्दभी खच्चरियों का रथ था, तो बड़ी तीव्रता से उन्होंने चाबुक मारी, और तीव्र चल और तीव्र चल, मारते जा रहे थे चाबुक। उनमें से उन गर्दभी की मां भी थी। उसने कहा, बच्चों शोक मत करना, क्योंकि ये ब्राह्मण वेशधारी केवल है, इसमें ब्राह्मणत्व तो नहीं, ये ब्राह्मण नहीं। उतर पड़े और खच्चरी के सामने वही चाबुक लेकर खड़े हो गए कि तू ऐसा कैसे कह सकती है? तो बोले, सत्य कहती हूं, ऐसे आचरण ब्राह्मणत्व में नहीं होते, तो अपनी मां से जाके पूछ। वो नहीं गए, सीधे अपनी मां के पास गए और कहा, मां, एक गर्दभी ने मुझे कलंकित किया, आप बताइए क्या मैं ब्राह्मणत्वहीन हूं? मेरे पिता ब्राह्मण नहीं है, मां ब्राह्मणी थी। तो उनका सत्य को साक्षी करके कहती हूं कि जो गर्दभी ने कहा वो सत्य है। तो उनका, अब मैं पहले ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा, तुम्हें देवत्व प्रदान करके देवराज इंद्र पद से दे सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं। इतना कीमती ब्राह्मणत्व अगर एक बूंद शराब जबान में चली जाए तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। यदि एक दिन की संध्या का अंतर पड़ जाए तो ब्राह्मणत्व में हानि हो जाएगी। और ब्राह्मणत्व है तो ब्रह्म पद भी कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट उतर कर खड़े हो जाते थे सामने। कृष्ण शरीर है, फटे कपड़े हैं, लेकिन मंत्रों की सामर्थ्य। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो दैवत्व, वो ब्राह्मणत्व सब छोड़। किस लिए ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठ माना जाता था? अपने तप बल से पूरे समाज को पवित्र करना, अपने तप बल से पूरे समाज के दुख को दूर करना, तब ब्रह्म ऋषियों को नमस्कार किया जाता था। उनके अनुष्ठान, खुद अनुष्ठान कर रहे हैं और दूसरे का मंगल कर रहे हैं, मृत्युंजय जाप करके बड़े बड़े अमंगलों का नाश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगत पूज्य कहा गया है, ऐसे वंदना की गई है। तो जो हमारे अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, वो कभी सुख, शांत, निर्भय, निशोक, निश्चिंत आदि इन दैवी संपदा को प्राप्त नहीं हो सकता।